यहाँ वो ताबूत बनाने वाला आदमी रात को उन बच्चों की कब्र खोदने जाता है और खोदने पे उसे वहां से एक जार मिलता है जिसे वो निकालता है और अचानक चमगादड़ों की आवाज आने लगती है और कोई शक्ति उसे मार देती है। र्यूबन को उसकी बॉडी मिलती है। वो जार अभी भी उसके हाथ में है, जिसे देख के वो पहचान लेता है कि वो नजरबंद किया हुआ लाल चमगादड़ है, मतलब मैक्सिकन ब्लैक मैजिक। उन कब्रों में बच्चे नहीं हैं और अगर कोई कब्र खोदने आएगा वो मारा जाएगा। र्यूबन को लगता है ये सब डेनियल ने किया है। वो उस नजरबंद चमगादड़ को लेके वहां से निकल जाता है और आरोग्य उसको कॉल करके बताता है कि एम्स के डॉक्टर्स ने ये कंफर्म कर दिया है, डायना जिंदा है लेकिन उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, तो उसके अब ठीक होने का चांस नहीं है, इसलिए अब डायना का लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाएगा। तभी शमन के पास किसी का कॉल आता है और वो बोलती है, चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। और र्यूबन के ऊपर बहुत सारी चमगादड़ अटैक कर देती हैं, जिससे उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो जार गाड़ी से बाहर गिर के फूट जाता है और अपने आप जल जाता है। र्यूबन अवंतिका को कॉल करके बताता है कि साइंस भी सही कह रहा है कि डायना जिंदा है और र्यूबन भी सही कह रहा है कि उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं है। डायना को एनेस्थीसिया का डोज बढ़ा बढ़ा के देने से वो झेल नहीं पाई और उसकी आत्मा बाहर निकल गई और अपने मरे हुए बच्चों से मिली होगी। अभी र्यूबन अवंतिका को समझाता है कि दुनिया में 3% लोगों को ऑपरेशन के टाइम एनेस्थीसिया में आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है और वो आत्माओं से मिले भी हैं, लेकिन कोई इमोशंस या भूख का एहसास नहीं हुआ और वो अपने करीबी लोगों से भी मिले। तो अगर डायना की आत्मा को वेंटिलेटर बंद करने से पहले वापस उसके शरीर में डाल दिया जाए तो वो जिंदा हो जाएगी, ताकि उन 42 बच्चों जैसे और बच्चों को भी माँ मिल सके। डेनियल भी लंदन से वापस आ जाता है और डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए साइन कर देता है। वो कुछ पल डायना के साथ अकेले बिताना चाहता है। तभी उसकी दवाइयों में से एनेस्थीसिया की शीशी गिर जाती है और डेनियल देख के समझ जाता है कि डायना को जबरदस्ती कोमा में रखा जा रहा है। इधर आईसीयू में डॉक्टर को किसी एन डेनियल का कॉल आता है और डॉक्टर बोलता है कि वो डायना का वेंटिलेटर हटा रहा है। उसके फोन काटते ही उसके फोन पे डायना का कॉल आता है। ये देख के वो डॉक्टर बहुत डर जाता है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है दूसरी तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और डॉक्टर के भी कान से खून निकलता है और वो मर जाता है। र्यूबन अभी भी यही सोचता है कि डायना को डेनियल ने कोमा में रखवाया और वो उसे बचाने के लिए लाइब्रेरी ले जाने लगता है, क्योंकि डायना की आत्मा को उन बच्चों की आत्माएं वापस कभी नहीं आने देंगी और उनकी मर्जी से ही डायना वापस अपनी बॉडी में आ पाएगी। इतने में र्यूबन का दोस्त कॉल करता है और बताता है कि उस ऑडियो को डिकोड करने पे नैन्सी डैनियल सुनाई दे रहा है। नैन्सी डैनियल यानी कि डैनियल की दूसरी बीवी या एन डैनियल, जिसका कॉल अभी डॉक्टर को आया था।